अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात वो ज़ात है जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आप लोग को बख़ूबी मालूम है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया, आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, आपके सामने सब कुछ ज़ाहिर है। बहुत सारे पीर साहिबान को हमने देखा कि लोग सोचते हैं कि हमारे मुरीदीन बढ़ जाएं, मगर मैंने एक ज़िंदगी हुज़ूर ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बिलरवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैंने देखी है कि ख़ुद ब खुद लोग उनकी तरफ दौड़ करके आते। ऐसा लगता था कि उनकी गाड़ियाँ तक उनकी गाड़ियों को लोग उठा लेंगे। क्या मोहब्बत अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाली थी, और उनका चेहरा इतना नूरानी था, न जाने कितनों ने तो उनके चेहरे को देख करके, उनके तक़वे परहेज़गारी को देख करके लोग ईमान कबूल किए। लोग गुनाहों में मुब्तला रहते थे, लोगों ने उनको देख करके गुनाहों को छोड़ा। कैसे मुमकिन था ये? लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत उनके लिए क्यों पैदा हुई? क्या उनकी प्रॉपर्टी को देख करके, उनकी जायदाद को देख करके, उनके बैंक बैलेंस को देख करके? नहीं मेरे भाइयों, लोगों के दिलों में जो मोहब्बत पैदा हुई, जो आपके सामने आज ज़ाहिर है, वो उनके तक़वा, उनके परहेज़गारी को देख करके, उनके डिसिप्लिन को देख करके। हुज़ूर ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी पूरी अपनी ज़िंदगी हुज़ूर की तारीफ़ व तौसीफ़ में गुजारी है। हर एक जगह जगह पर खड़े रहे जब इस्लाम के ऊपर आँच आया। जब भी कोई कुत्ता इस्लाम के ऊपर भूकता, सबसे पहले किसी का कलम चलता था तो अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी थे। अपने वक्त में अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी। आज हम उनको बहुत चाहते हैं, उनका नाम बहुत लेते हैं, उनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ़ मोहब्बत का इज़हार करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम उनकी ज़ात को खुश करना चाहते हैं तो हमें भी उनके मिशन पे चलना होगा। उनके सवाने हयात को पढ़ करके, उनके ज़िंदगी के हालात को पढ़ करके हमें भी मैदान में उतरने की ज़रूरत है। आज के इस पुरफितन दौर में, जबकि हर तरफ बुराई ही बुराई फैल रही है, ऐसे वक्त में बुराई को मिटाने के लिए हमें उनके मिशन पर उतर करके काम करने की ज़रूरत है। आज हम अपने हालात को देखें और उनकी ज़िंदगी को देखें। वो भी दुनिया में आए तो कुछ काम करके गए, और आज हम आए, हम क्या करके जा रहे हैं, हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और उनकी पूरी ज़िंदगी 1943 में उनकी पैदाइश है, यानी अगर आप देखें तो उनकी पूरी ज़िंदगी 75 साल की हुई। 75 साल के बाद इस दार फ़ानी से कूच कर गए वो। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया क्या है? आप उनकी ज़िंदगी के सवाने हयात, उनकी ज़िंदगी के हालात को जब आप किताबों के औराक को पलट करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। उनका जनाज़ा मैंने अपने आँखों की, अपने माथों की निगाहों से मैंने देखा है। मैं उनके जनाजे में हाजिर रहा हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए थे, बैरूनी ममालिक से भी लोग आए थे, जनाजे में हाजिर थे। सुबह से ले कर के 4 बजे से शाम हो गई थी, लोग भूखे प्यासे थे। न जाने कितनों को मैंने देखा कि जब रोड पे चल रहे थे, उनके जनाजे की बात का मंजर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मेरे भाइयों। जब उनका जनाजा हो गया, होने के बाद जब लोग अपने घरों को जा रहे थे पढ़ने के बाद, तो इस तरीके से पूरा रोड जाम था, लोग थे कि कहीं कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतनी पब्लिक थी। अपने पूरी ज़िंदगी के अंदर अगर मैंने कभी कहीं देखा है कि जनाजे के अंदर इतनी पब्लिक हो या कहीं इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई हो, तो अपनी ज़िंदगी में मैंने पहली बार हुज़ूर ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान के उस जनाजे के अंदर मैंने देखा है किस तरीके से लोग वहाँ पर हाजिर थे उनके जनाजे में। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा कि भीड़ में चल रहे थे तो कितने लोग उसमें बेहोश थे, बट नीचे नहीं गिर रहे थे। क्यों? भीड़ की वजह से। लोग इतने आपस में, इतना कंजेस्टेड था वहाँ पर, नहीं गिर रहे थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल था। सोच रहे थे कहीं पनाह मिल जाए, साइड में खड़े हो जाए। इधर साइड में निकलना चाहते थे तो कोई पीछे से धक्का मारता आगे चले जाते थे। कई दफ़ा निकलने की कोशिश की, बट नहीं निकल पाए। एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक मंदिर के सामने, रोडी की बात कर रहा हूँ, मंदिर के सामने किसी तरीके से जगह बना करके मैं निकला, डायरेक्ट मंदिर के अंदर घुस गए। वहाँ के जो पुजारी थे, वहाँ के जो पंडित थे, फ़ौरन दौड़ करके आए, पानी लेकर के आए, हाथ में पेश किया, कहा आप इसको पी लें, आप बहुत परेशान लग रहे हैं।
बहरहाल वहाँ पे नल था, जाकर के हाथ वगैरह धुले, कई लोग थे वहाँ पर, पानी पिया। पीने के बाद फिर अपने लोटिया से मैंने देखा उस पंडित को कि अपने लोटिये से सबको पानी पिला रहे थे। बाहर जितने हाजिरीन थे सबको देख करके वो भी हैरान और परेशान थे, दंग रह गए थे। कितनी पब्लिक बरेली के सरजमीन पर, सब हैरान थे। किसी को मैं देख रहा था, कोई पानी मार रहा था अपने मोटर को चालू करके, कोई पानी पिला रहा था, वहाँ पर कोई ज़ात धर्म नहीं देख रहा था। मैंने कहा कि उस पंडित से, मैंने कहा कि आप जिस लोटिये से आप पूजा करते हैं आप उसमें पानी पिला रहे हैं, ऐसा ना कहीं गुम हो जाए। कहा गुम हो जाएगा फिर दूसरा आएगा ना, आप ज़रा सोचिए, गुम होगा तो दूसरा आएगा। लोगों का दिल इतना नरम हो गया था उस वक्त, उस भीड़ को देख करके। ये कैसे मुमकिन था मेरे भाई? ये अल्लाह ने लोगों के दिलों में ख़ुद मोहब्बत डाली थी कि हुजूर ताज शरीयत से लोग इतना प्यार करते थे। अपनी ज़िंदगी के अंदर न जाने कई किताबें उन्होंने लिखी, दिन की खिदमत की, न जाने कई ममालिक में जा कर के दिन की तबलीग की। उनका ये मिशन कामयाब रहा। जामिया अज़हर से उनको अज़हरी अवार्ड मिला, उन्हें ताजुल शरिया के लक़ब से उन्हें नवाजा गया। कैसे मुमकिन हुआ? ये इल्म और तालीम के बेस पर था। उनके अंदर इतनी इल्मी लियाकत थी कि लोग उन्हें ताजुल शरिया बनाए, उन्हें अज़हरी अवार्ड मिला। और आज हमारे हाथ बिल्कुल खाली।